दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज उन व्यक्तियों पर बात करने वाले हैं जिन्हें पूजा में मन नहीं लगता है। पूजा तो करना चाहते हैं पर मन नहीं लगता। और जो लोग ये सोचते हैं पूरा व्यवस्थित होकर के पूजा किया जाए, पूरे आडंबर को निभा करके पूजा किया जाए। मैं आपसे पूछता हूँ दोस्तों, क्या ये सब होना जरूरी है? तो मेरा मानना अलग है दोस्तों। असल में पूजा का ढंग होता ही नहीं है। आज पूजा करने का सही विधि आप लोगों को मैं बताऊंगा। असल में पूजा का ढंग होता ही नहीं है। और जब पूजा ढंग से होता है तो समझ लो वह झूठा होता है। रामकृष्ण परमहंस, आपने नाम सुना होगा। रामकृष्ण जी कभी पूजा करते थे, कभी नहीं करते थे। उनके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। उनकी ही एक कथा है जो कि आज मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ। रामकृष्ण जी कभी पूजा करते थे तो कभी नहीं करते थे, और कभी कभी 2-2, 4-4 घंटे तक मंदिर का दरवाजा अंदर से बंद रहता था। कभी 24 घंटे पूजा करते रहते थे। मंदिर के जो अधिकारी हैं वो इस विषय पर एक दिन समिति बुला ली। उन्होंने कहा, यह पुजारी तो ढंग का नहीं है, यह कैसी पूजा? रामकृष्ण को बुलाया गया, पूछा कि यह कैसा पूजा आप कर रहे हैं? रामकृष्ण ने कहा कि जब होती है तब होती है, और जब नहीं होती है तब नहीं होती है। झूठा नहीं करूंगा। जब मेरा हृदय नहीं पुकार रहा है तब मैं कैसे पूजा करूं, कैसे पुकारूं? उस अंतरात्मा को, उस परमात्मा को कैसे पुकारूं? मेरा होंठ कुछ और कहे और मेरे हृदय में कुछ और चले, यह मुझसे नहीं होगा। अपनी नौकरी संभालो। और वह मंदिर की नौकरी को छोड़कर चले गए। नौकरी भी क्या था, 14 रुपये महीने मिलते थे। खैर, उन दिनों 14 रुपया तो बहुत ही था। वहां के जो ट्रस्टी थे वह थोड़ा सा हैरान हुए, क्योंकि कोई इतनी आसानी से नौकरी नहीं छोड़ देता। लेकिन रामकृष्ण ने कहा कि पूजा जब होगी तब होगी। हाँ, कभी कभी जब पूजा होती है तो होती है। अगर आधी रात हो जाए तो मैं थोड़ा ही सोचता हूँ कि कोई वक्त चल रहा है इस समय पूजा का, लेकिन पूजा करना है तो करना है। आधी रात को ही धुन बंध जाती थी पूजा का। आधी रात को ही उस परमात्मा से तार जुड़ जाते थे। तो आधी रात को ही दरवाजा खोल लेता हूँ, तब इसमें पास पड़ोस के लोग भी परेशान रहते थे। कभी दिन भर पूजा नहीं होती। यह क्या पूजा का ढंग है? रामकृष्ण जी ऐसे ही पूजा करते थे। असल में पूजा का ढंग होता ही नहीं है दोस्तों। आप इस चीज को माने या ना माने, लेकिन पूजा का कोई ढंग नहीं होता है। यदि आप व्यवस्थित रूप से पूजा करने जाएंगे तो मन में कुछ और चल रहा होगा और अंतरात्मा में कुछ और चल रहा होगा, तो उस परमात्मा से कैसे आपका मिलन होगा? पूजा की तो एक सरलता होती है, एक सहजता होती है, एक हृदय की उमंग है, एक हवा का झोंका है। अज्ञात से आता है, नचा जाता है। तब एक सच्चाई है, उस सच्चाई में परमात्मा से मिलन होता है। अभ्यास से आदमी झूठा हो जाता है दोस्तों। अभ्यास से आदमी पाखंडी हो जाता है। अभ्यास में मत जीना सीखो, सहजता से जीना सीखो, सरलता से जीना सीखो, और जब मन करे तब उस परमात्मा का नाम ले लिया करो। चाहे वो आधी रात हो या सुबह का वक्त हो या दोपहर का वक्त हो, जब मन करे तब उस परमात्मा का नाम लो और जाकर बस उन्हीं का गुणगान करो, जहां पर कि कोई दूसरा ना हो, कोई दूसरा हृदय में ना हो। दोस्तों, ये छोटी सी वाक्या आज आप लोगों के सामने मैंने रखा। अगर अच्छी लगी तो शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और कमेंट में जरूर लिखना कि क्या मैंने ये गलत कही है। धन्यवाद दोस्तों।